Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS Current Affairs चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक तो इंडियन एक्सप्रेस का, आज हम इंडियन एक्सप्रेस से एडिटोरियल उठाए हैं क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में उतने खास मुझे मेंस ओरिएंटेड या जर्नलिस्ट से ओरिएंटेड कुछ वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा है। दैट्स व्हाई वी हैव नॉट पिक्ड अप फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। आप पढ़ सकते हैं हिंदू एडिटोरियल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड का सिनेरियो अभी क्या है। ओके, यूक्रेन के बारे में फिर से दिया गया है। यूक्रेन के और रशिया के वार के वजह से जो जियो पॉलिटिक्स मीन्स ज्योग्राफी में जो पॉलिटिक्स मीन्स दोस्ती दुश्मनी, किसको हम सपोर्ट कर रहे हैं किसको हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये जो बदलाव दिख रहा है, कोई किसी के बारे में बोलना शुरू कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, तो किसी से ट्रेड शुरू कर रहे हैं, किसी से ट्रेड बंद कर रहे हैं, किसी के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन इन व्हाट हिंदू एडिटोरियल का पहला एडिटोरियल में। तो आप वो पढ़ सकते हैं टू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजनल पॉलिटिक्स अगर इफ यू हैव टाइम। ओके, बट आई हैव टेकन ए एडिटोरियल फ्रॉम व्हाट इंडियन एक्सप्रेस, इसलिए कि क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन से प्रीलिम्स क्वेश्चन भी बनता है, मेंस क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है मेनी टाइम्स। आप हमेशा याद रखिए, अगर एक्ट के फीचर से रहो या ड्राफ्ट बिल अगर प्रेजेंट करते हैं द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, तभी भी आपको पूरे फीचर्स याद करना बहुत जरूरी है बिकॉज इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, हमारे सोसाइटी के लिए भी और हमारे नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमारी प्राइवेसी के बारे में बात हो रही है। आपका फोन रहो, फिर आपके जो भी डेटा रहो, कहीं भी कभी भी गवर्नमेंट एक्सेस कर सकती है। आपके जो भी ऑडियो कॉल्स है उसको टैप कर सकती है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस तक भी गवर्नमेंट देख सकती है। तो कितना जायज है इतना ज्यादा सर्विलेंस हर एक के ऊपर, इज इट अलाउड? और ये कोई शक के बिना पे या किसी क्या हिस्ट्री के ऊपर अगर हम उनके ऊपर सर्विलेंस करते हैं तो वो बेहतर होगा या हर एक के ऊपर ही करना इट्स वेरी कॉमन। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब है, ओके, सो उसका उस वजह से करना पड़ेगा। सो इस पूरे चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, किस हद तक ये सही है किस हद तक ये गलत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसका इम्प्लीकेशंस भी देखेंगे। टेलीकम्युनिकेशंस ड्राफ्ट बिल आया है 2022 में। ओके, इम्प्लीकेशन ये बिल के वजह से क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट पावरफुल हो जाएंगी, वो हम पढ़ेंगे और वे फॉरवर्ड भी हम देखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एसएनटी रिलेटेड एक अपडेट मिला है अपने को, जीसैट 28 लॉन्च होने वाली है। इसके हम 10 पॉइंट्स देखेंगे। तो पहले एसएनटी का पढ़ लेंगे, छोटा है, उसके बाद में विल गो विद द डिस्कशन ऑफ इट। Okay, those who are watching me for the very first time, do subscribe to the channel and also share with your friends because जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको बहुत हेल्प हो जाएगा मेंस के लिए। बिकॉज आपको पता ही है हमारे मेंस के जो भी हम एडिटोरियल्स करते हैं मैक्सिमम वो 2022 मेंस में आए हैं। सो उसका मैं ऑलरेडी 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, एक डिटेल वीडियो आई विल बी गिविंग ऑन संडे कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो अगर आप मेरे एडिटोरियल्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 70% हेल्प होगा इन योर एग्जामिनेशन, राइट? ओके, यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू www.iqraias.com। वहां पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। एनसीईआरटी का एक कोर्स चल रहा है, प्रीलिम्स का मेंस का फाउंडेशन कोर्स 4 चल रहा है एंड टेस्ट सीरीज चलती है। ओके, डेली करंट अफेयर डिस्कशंस होता है, मेंस आंसर राइटिंग डिस्कशन होता है। सो यू कैन ओके ऑप्ट एनी कोर्स ऑफ योर व्हाट रिक्वायरमेंट एंड यू कैन बी ए पार्ट ऑफ वर्क टीचिंग, ठीक है, राइट? लेट अस गो अहेड। इसरो सैटेलाइट लॉन्च, हम हमारे सैटेलाइट के ऊपर एक जियो आई रख रहे हैं। जियो आई का मतलब है आंखें ऑन ज्योग्राफी। आंखें अपने इंडिया के ऊपर हम ऐसे रखे हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, टेररिस्ट किधर से आ रहे हैं किधर से जा रहे हैं, कहाँ पे कुछ कैंप बन रहा है, कहाँ पे कुछ बिल्डिंग बन रही है। सो हम जियो आई लगाने वाले हैं। बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में बहुत ज्यादा टर्बुलेंस है, वहां पे इंसर्जेंसी की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम हो रही है और जम्मू एंड कश्मीर का तो ओके डिकेड ओल्ड टेररिज्म का प्रॉब्लम है। तो ये दो रीजन में जियो आई रहना, वो भी हाई रेजोल्यूशन जियो आई रहना बहुत जरूरी है इंडिया की डिफेंस के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, राइट? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट अस गो अहेड। जो जीसैट 29 है, ओके, विच विद द सैटेलाइट दैट वी आर लॉन्चिंग, जीसैट 29 सैटेलाइट वी आर लॉन्चिंग 33rd, ओके, इट इज 33rd मेड बाय इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मेड बाय इंडिया है और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये मल्टी बीम है, ओके, विच वर्क्स ऑन डिफरेंट वेवलेंथ्स, ओके, डिफरेंट स्पेक्ट्रम, मल्टी बीम, मल्टी बैंड, ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, क्यू बैंड, एस बैंड, सी बैंड,
इस तरीके के वेरियस कम्युनिकेशन वेज होते हैं। तो इट इज ए मल्टी बीम मल्टी बैंड ओके कम्युनिकेशन सैटेलाइट। याद रखिए मल्टी बीम मल्टी बैंड इस तरीके के ट्विस्टिंग आ सकते हैं इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। दे मे आस्क यू यूनी बीम और यूनी बैंड, इस तरीके से पूछ सकते हैं। सो मेक श्योर दैट मल्टी बीम है ये और मल्टी बैंड। और ये कौन सी सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। हमेशा याद रखिए अगर आपको कभी भी न्यूज़पेपर में इनसैट और जीसैट अगर ये दो वर्ड दिखते हैं ओके बेसिकली ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम्स ही है। ओके इसमें कभी रिमोट सेंसिंग या कभी नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगी, इसमें सिर्फ ओनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही लॉन्च होगी। डू रिमेंबर दिस पॉइंट। दैट्स व्हाई GSAT-29 इज ए बिकॉज GSAT रहने की वजह से ये बन गई है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये 33rd मेड बाय इंडिया है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये मल्टी बीम है मल्टी बैंड है, रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है। अगर ये ऑपरेशन हो जाती है प्रॉपरली लॉन्च हो जाती है तो इंडिया कैन इजिली व्हाट मॉनिटर द रिमोट एरियाज ऑफ वेरी वेरी वल्नरेबल एरियाज ऑफ आवर कंट्री जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम बहुत अच्छी तरीके से गहराई से देख सकते हैं, ठीक है। फाइन। GSAT-29 के बहुत सारे खूबियां हैं, उसमें से और एक है द यूनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा है। जस्ट लाइक आपके फोन में ओके आप जूम इन जूम आउट जिस तरीके से करते हैं ओके जिस तरीके से आप जूम इन करते जाते हैं और दूर दूर तक लेके जाते हैं 2x 5x ऐसा करते हैं तो आपको ब्लरनेस दिखाई देती है। ओके ये है व्हेनेवर यू जूम इन तो आपको क्या होगा, जूम इन का मतलब है आप अंदर जा रहे हैं और अंदर जा रहे हैं तो क्लैरिटी जाएगी आपकी। बट ऐसे सैटेलाइट्स में इतने पावरफुल कैमरास होते हैं कि वहां से भी आप नीचे देखते हैं तो प्रॉपर रोड दिखेगी, रोड के ऊपर डस्टबिन तक दिखेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे होगा एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा होगा। इट कैन एबल टू ट्रैक एनिमी शिप और इन वाटर्स आल्सो इन द इंडियन ओशन आल्सो, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे GOI का हम नाम दिए हैं और ये सर्विलियंस होगा। सर्विलियंस का मतलब है ये मूवमेंट ट्रैक करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अटैक करेगा या डिफेंड करेगा, ये ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कॉम्बैट कैपेबिलिटीज है। इट्स नॉट ए डिफेंस कैपेबिलिटीज इसमें नहीं है और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज भी नहीं है। बेसिकली कॉम्बैट रिलेटेड नहीं होती है सैटेलाइट। दिस सैटेलाइट ऑब्वियसली आउटर स्पेस ट्रीटी जो है हमारी उसमें ये प्रॉपर्ली लिखा गया है आउटर स्पेस ट्रीटी, हम उसके सिग्नेटरी भी हैं। 1967 में आई थी वो आउटर स्पेस ट्रीटी। ऑल दी नेशंस ओके हु आर एक्सप्लोरिंग द स्पेस, तो उनको ये ऑलरेडी कहा गया है कि आप कुछ मिसाइल मत रखिए ऑन दी सैटेलाइट्स। देयर शुड बी नो मिलिटराइजेशन ऑफ व्हाट स्पेस। तो ऑब्वियसली तो सैटेलाइट से सर्विलियंस की रहेंगी तो उसमें ना मिसाइल हम रखेंगे या ना मिसाइल हम किसी से मारेंगे या डिफेंड करेंगे बेसिकली, तो ये सर्विलियंस ही होगी। ओके एंड इंडियन ओशन हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ग्लोबल पावर्स, क्योंकि चाइना भी देखिए बांग्लादेश के पासपोर्ट बनाता है, फिर श्रीलंका के पासपोर्ट बनाता है, फिर पाकिस्तान के पासपोर्ट बनाता है। हमारे पास तो बनाएगा भी नहीं, हम देंगे भी नहीं, राइट। क्योंकि पोर्ट बनाए तो फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए फिर वो उनकी आर्मी भेजेंगे या वो उनकी पैरामिलिट्री फोर्स भेजेंगे। हमारे कंट्री में किसी और की आर्मी हम नहीं चाहते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। सो ये अच्छे से शिप्स का मूवमेंट ट्रैक कर सकती है हमारी सैटेलाइट GOI इवन इन व्हाट इंडियन ओशन। ये इसरो की सबसे बड़ी हेवीएस्ट रॉकेट है अभी तक की। इसका और नाम दिया गया है GSLV Mk3D2। ये जो हमारी लॉन्च व्हीकल का नाम है। GSAT तो एक सैटेलाइट है, इसको पहुंचाएगी कौन? लॉन्च व्हीकल पहुंचाएगी। ये लॉन्च व्हीकल का नाम है GSLV Mk3D2। ये सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट रॉकेट अब तक की है, नॉट सैटेलाइट रॉकेट। और इसे हम प्लेस करें हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी मींस एग्जैक्टली अपोजिट टू इक्वेटर। ये जो आपका इक्वेटर एग्जैक्टली अपोजिट, इस तरीके से हम लॉन्च करते हैं जियो स्टेशनरी। अगर हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं तो थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन होगा इस तरीके से। ओके दिस इज कॉल्ड एज व्हाट जियो सिंक्रोनस, ठीक है। फाइन। GSLV Mk3 इंडिया की 5th जनरेशन है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास SLV थी एक जमाने में, ओके सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में आई थी ASLV, ओके ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में हमारे पास PSLV है, उसके बाद में GSLV है। अभी जो सीरीज चल रही है बिगर रॉकेट्स बनाने की, ओके दैट इज व्हाट GSLV Mk बोलते हैं हम। तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, दैट्स व्हाई हम ये कह रहे हैं GSLV एक 5th जनरेशन हमारी रॉकेट टेक्नोलॉजी है, जो कि 4000 किलो की सैटेलाइट भी पहुंचा सकती है डिफरेंट ऑर्बिट्स। मींस डिफरेंट ऑर्बिट्स का मतलब है डिफरेंट हाइट्स पे ये पहुंचा सकती हैं। GSAT-29 ये जो सैटेलाइट है हमारी, इसकी वेट है 3,500 के करीब इसका वजन है और इसका मिशन लाइफ रहेगा 10 साल तक वो ऊपर काम करेंगी। और ये GSLV जो रॉकेट है
रॉकेट के 3 स्टेजेस होते हैं। नीचे के स्टेजेस में सॉलिड फ्यूल होता है, देन लिक्विड होता है बेसिकली, और एडवांस कंट्रीज यहाँ पे क्रायोजेनिक यूज करते हैं। द अपर स्टेज को बोलते हैं अपर क्रायोजेनिक स्टेज। ये गैसेस स्टेज होता है जहाँ पे कूल्ड गैसेस ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बहुत सुपर कूल्ड स्टेट में पढ़ते हैं, यहाँ पर रखते हैं। ओके, देन हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सुपर कूल स्टेट में अगर हम रख पाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। तो आप देखिए, पहला स्टेज में होगा सॉलिड हो गया, ऊपर से छोटे छोटे 2 और मिसाइल्स भी रखेंगे इस तरीके से, सॉरी नॉट मिसाइल्स, बूस्टर्स कहते हैं। ओके, और उसके बाद में बीच का होगा लिक्विड स्टेज। ओके, यहाँ पे, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, क्रायोजेनिक स्टेज, जो कि गैसियस स्टेज है, गैसियस फ्यूल। ये पूरे फ्यूल ही है। रॉकेट को प्रोपेल करने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए एक के बाद जलते हैं और रॉकेट को ऊपर ले जाते हैं और सैटेलाइट्स को वहां पे प्लेस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ओके GSAT-29 सैटेलाइट। ठीक है, राइट। नाउ लेट अस गो अहेड विद आवर पॉलिटी ओके एडिटोरियल। देखिए, इसमें लिटिल बिट स्टोरी है, मैं स्टोरी आपको बता दूंगा। एक जमाने में क्या हुआ था, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी। ओके, बिफोर दी अटल बिहारी वाजपेयी, 1991 से पहले एक गवर्नमेंट थी जिसकी वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, और बहुत सारे एलिगेशंस रखे थे, लगे गए थे वीपी सिंह गवर्नमेंट के ऊपर की वो सर्विलियंस कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के फोन्स पे। ओके, द एलिगेशंस रिवील दैट बहुत सारे पॉलिटिशियंस के फोन टैपिंग हुए हैं, ऑर्डरिंग फोन टैपिंग विदाउट व्हाट, ऑथराइजेशन, किसी अथॉरिटी के रिकमेंडेशंस के बिना। ना एनआईए बोली है कि आप सर्विलेंस करिए, ना रॉ वाले बोले हैं कि आप सर्विलेंस के लिए, तो विदाउट एनी बेसिस, विदाउट एनी एविडेंशियल प्रूफ, विदाउट एनी प्रॉपर रिक्वायरमेंट, वीपी सिंह गवर्नमेंट के ऊपर ये एलिगेशंस लगा था कि आप पॉलिटिशियंस के फोन टैप कर रहे हैं। उसके बाद में वो मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जब जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस वो जो एक्टिविटी चल रही थी उसको बंद किया था। और ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली what way out for us in order to have any opinion on surveillance laws। जो गवर्नमेंट के जो भी सर्विलेंस लॉस है, जो 1947 से लेके आज तक के जो भी सर्विलेंस लॉस है, अगर आपको उससे कुछ दिक्कत है, अगर आपको उससे कुछ राहत होना है, तो आपके पास कोई और तरीका नहीं है, आपको जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, राइट। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के ही गए थे और आज भी हमें सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस आर लाइकली टू रिमेन द लास्ट रिफॉर्म्स as the union government has published the draft telecommunication bills 2022 to replace telegraph act of 1885। टेलीग्राफ एक्ट जो 1885 में बना था, इसमें थोड़े नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड, अगर इंडिया की सिक्योरिटी अगर वल्नरेबल है, अगर सिक्योरिटी पे कुछ थ्रेट है, कोई कुछ बॉम्ब प्लान कर रहा है, सीरियल ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये है सिक्योरिटी मैटर्स है। ओके, या एनिमी कंट्री से किसी का कांटेक्ट है, पाकिस्तान से किसी का कांटेक्ट है, चाइना से किसी का कांटेक्ट है, ओके, वहां पे हम बात कर रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, तो इसको हम सर्विलेंस करने के लिए टेलीग्राफ एक्ट में ऑलरेडी लिखा गया था। सेम टू सेम प्रोविजंस ये ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल में भी लिखा गया। देखिए, ये वहां पे तो देख सकते हैं, यहाँ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो एक कॉलोनी के जैसा देखते थे इंडिया को, रहने का तो था नहीं उनको। तो कॉलोनी का बेसिकली मतलब होता है कि वहां से रिसोर्सेज लो और हमारे घर को डेवलप करो। दैट्स व्हाई दे कॉल इट एज कॉलोनी। दे नेवर वांटेड टू लिव इन इंडिया, दे नेवर वांटेड टू स्टे इन इंडिया, दे नेवर वांटेड टू व्हाट हैव ए लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद इंडिया। तो ब्रिटिशर्स का एम भी क्या था, भाई ये एक जगह है, ओके, जस्ट लाइक थैनोस है ना, थैनोस के लिए क्या है, एक प्लेनेट है, उसको पहले ले लो, खा लो, खत्म कर दो, रिसोर्सेज खत्म कर दो, फिर दूसरे प्लेनेट को जाओ। ये भी इंपीरियल पावर्स यही काम करे हैं, जहां जहां पे वीक जो भी होते थे, वो वीक कंट्रीज को वहां पे ऑक्युपाई करते थे, उनके पूरे पैसे लेना, चीप लेबर को यूज कर लेना, फिर उनका पानी, उनका कोल उनका सब ले लेके चले जाना, बस उतना ही काम था। वो बेहतरीन वो काम करके वो चले गए हैं। और उनके काम में कभी भी ट्रबल होता था तो वो एक नए नए एक्ट्स आते थे जिससे हमारी सिविल लिबर्टीज रहो और हमारा आना जाना रहो, वो पूरा कर्ब करते थे। तो वो बनाए थे एक टेलीग्राफ एक्ट 1885। तो ब्रिटिश के जमाने में वो एक ड्रैकोनियन एक्ट था। ड्रैकोनियन एक्ट का मतलब है अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स क्या बना था। सेम टू सेम प्रोविजंस आज की डेमोक्रेसी में रखना कितने हद तक सही है, क्योंकि अब हम तो ड्रैकोनियन पे नहीं चलेंगे ना, अब हमारे पास तो रूल तो नहीं है। सो वी लिव इन ए सोसाइटी वेयर वी फॉलो व्हाट, डेमोक्रेटिक रूल। ओके, हम डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो भी डिसीजन मेकर्स इन द पार्लियामेंट एंड आल्सो इन द असेंबली, ओके, दे हैव टू एक्ट प्रोएक्टिवली एंड आल्सो
दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ द पीपल। अगर लोगों को चाहिए तो वो एक्ट्स बनाना है, नहीं चाहिए तो नहीं बनाना है। तो फिर ये इस तरीके के डेक्लोरियन सर्विलेंस क्यों रखे हैं ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल में? सो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एज ऑफ नाउ, और हम इसको और डिकेड करके पढ़ेंगे कि कहां पे ये एक्ट में कितने खामियां हैं, राइट। द टेलीग्राफ एक्ट, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ये जो टेलीग्राफ एक्ट है इसमें ब्रॉड एंड एक्सेसिव पावर्स थे, ओके, ऑफ इंटरसेप्शन। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो पूरा सुन सकते थे और पूरा सर्विलियंस था अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, ओके। सेक्शन 5(2), ओके, टॉक्स अबाउट सर्विलियंस, एंड ये सर्विलियंस अनअकाउंटेबल था। गवर्नमेंट करती थी तो गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेती थी, ओके। हम कहीं पे जा भी नहीं सकते थे कि क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर सर्विलियंस। सो अनअकाउंटेबल सर्विलियंस करते थे, ओपेक था, पूरा डार्क था, कौन कर रहा है कब कर रहा है नहीं मालूम होता था, ओके। अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी थी, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी यहाँ पे हार्म होती थी। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ, देखो राइट टू प्राइवेसी का मतलब क्या है? प्राइवेसी का मतलब क्या है? जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ उसे मैं दिखाऊंगा, जिसे मैं नहीं दिखाना चाहता हूं मैं उसे कुछ नहीं दिखाऊंगा। मैं कहां पे जा रहा हूं, जिसे बोलना है मैं उनको ही बोलूंगा, मैं कहां पे नहीं जा रहा हूं मैं किसी को नहीं बोलूंगा। मैं किससे मैसेज कर रहा हूं मैं उनसे ही मैसेज करूंगा, किससे मैसेज नहीं कर रहा हूं नहीं करूंगा, राइट। सो मेरा जो भी पर्सनल है वो मुझे जिसको बोलना है जिसको दिखाना है मैं उनको दिखाऊंगा, जिसको नहीं दिखाना है नहीं दिखाऊंगा। नो वन हैज राइट टू इन्फ्रिंज माय प्राइवेसी, इवन व्हाट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर, या तो कुछ एनआईए रॉ का कुछ अगर एलिगेशंस लगता है तब किसी इंडिविजुअल के पास नजर रखने की जरूरत होती है। बट अगर इस तरीके से हर एक का फोन टैप, हर एक का व्हाट्सएप अगर देखते रहेंगे तो बहुत ज्यादा प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो जाएगी। तो जो भी ये टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 और 2 सब क्लॉज 2 था, ये अनअकाउंटेबल था बहुत, ओके। क्योंकि क्यों करे आप, अगर हम पूछते थे तो वो नहीं बोलते थे, डार्क था, कब कर रहे भी नहीं पता था, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 21, ओके, ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी भी दिया गया है, वो वायलेट हो जाता है। द सेक्शन हैज लेड टू एक्यूजेशंस अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ओके। बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, पॉलिटिकल लीडर्स बहुत क्रिटिसाइज करेगी गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इस तरीके का सर्विलेंस नहीं करना चाहिए। कौन किससे बात कर रहा है, कौन कौन सी पार्टी से बात कर रहा है, कौन कौन से पार्टी से लॉबी कर रहा है, दैट शुड नॉट बी टेकन, ओके। सेम टू सेम प्रोविजन टेलीकम्युनिकेशन बिल में भी रखा गया है अंडर क्लॉज 24(2). देखिए, ब्रिटिश के जमाने के एक एक्ट का प्रोविजन हम आज भी चला रहे हैं, तो समझिए कि सेम वो हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी प्राइवेसी इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए थे, वही आज भी हो रहा है, ओके। अभी और वर्ड्स हो गया है, वर्ड्स इसलिए हो गया है कि ओवर द टॉप अगर आप सिग्नल पे बात करते हैं, टेलीग्राम पे बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जूम पे बात करते हैं किसी से, नॉट ओनली आपका फोन टैप कर सकती है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, आप किसी तरीके का डिजिटल कम्युनिकेशन आप करते हैं तो वो टैप कर सकती है, आपका पूरी आवाज सुन सकती है, आपके पूरे वीडियो कॉल्स में आप किससे बात कर रहे हैं हर चीज गवर्नमेंट देख सकती है। अकॉर्डिंग टू दिस बिल उनके वो उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट के पास इतने ज्यादा पावर्स है। प्राइवेसी प्रिजर्विंग टेक्नोलॉजीज जनरली एंड टू एंड इंक्रिप्शन देते हैं। विद दिस बिल, ओके, दिस एंड टू एंड इंक्रिप्शन इज ब्रोकन, ठीक है। और द टेक्नोलॉजी कीप्स, ओके, messages private by preventing anyone other than the recipient from seeing them। तो जनरली व्हाट्सएप पे हम दोनों ही बात कर रहे हैं तो हम दोनों को ही पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। बट अब क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्टी गवर्नमेंट आ गई, ये भी देख सकते हैं हम दोनों क्या कर रहे हैं। आज भी अगर हम देखते हैं बहुत सारा डेटा, अपना डेटा, ओके, मेटा डेटा का मतलब है हमारे डेमोग्राफिक का डेटा, रिलीजन का डेटा, कास्ट का डेटा, मेन का डेटा, वुमेन का डेटा, क्राइम का डेटा, मर्डरर्स का डेटा। मेटा डेटा इज नथिंग बट कहाँ पे जनरेट हुआ है, कौन से लोकेशन पे जनरेट हुआ है, कौन से डाटा पे एक प्रॉपरली प्रोफाइल अगर दी जाती है डेटा कलेक्शन की, देन हम उसको बोलते हैं मेटा डेटा। तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत सारा मेटा डेटा है, हमारे फोन नंबर से, हमारे प्रोफाइल से, ऑलरेडी ये तो देख ही सकते हैं, ओके। लॉ एनफोर्समेंट विदाउट एनी डेटा प्रोटेक्शन और सर्विलियंस। सडनली मेरा अगर देखो, कल ही देखो यूट्यूब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूट्यूब पे मिस्टर रिएक्शन वाला, ध्रुव राठी, इन सब के वीडियोस निकाल दिए थे, ठीक है। तो अब देखिए कि ये यूनिलेटरल हो गया ना, तो कभी इंटीमेशन भी ना था ना। देखो, आप निकालने से पहले गवर्नमेंट का काम क्या था, निकालने से पहले गवर्नमेंट का काम था कि इनको नोटिस देना, नोटिस देने के बाद ये लोग उसको डिफेंड करेंगे कोर्ट में, उसके बाद में डिसीजन गवर्नमेंट से
कोर्ट से आना है कि निकालना है नहीं निकालना है। अभी क्या हो गया यहाँ पे, पहले निकाल दिया गया है, मींस आपके जो भी डेटा कंटेंट है प्राइवेसी उसको पहले हार्म की गई है, उसके बाद में अभी आपको कोर्ट में जाके बोलना है कि ये गलत हुआ था। सो पोस्टमार्टम हो रहा है, प्री मॉर्टम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉज 24(2) will also lead to greater surveillance, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज है क्लास 3 एंड क्लास 4। दे रिक्वायर लाइसेंसिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। लाइसेंसिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का मतलब है अब इंस्टा भी लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ट्विटर भी लेना पड़ेगा, ये पूरे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वाले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट इशू कि अब लाइसेंसिंग सिस्टम आ गया। वो लाइसेंस लेने के लिए ये पूरे आप कंप्लाई करना होगा, उसमें सिग्नेचर करना होगा कि ठीक है हम आपको डेटा देंगे। अब तो ये डेटा नहीं देंगे, ट्विटर वाले क्यों देंगे, इंस्टा वाले क्यों देंगे। अब यहाँ पे नहीं, बिजनेस टू गवर्नमेंट एक जंग छिड़ेगी इन फ्यूचर। पावर टू सब्सक्राइब प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स अंडर क्लॉज 23। जो भी हमारी साइबर अटैक को रिलेटेड एनी इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर विच जनरली टेक केयर ऑफ साइबर अटैक्स इन अवर कंट्री, वो है सर्ट इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बॉडी है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। कहीं पे भी साइबर अटैक होता है ये पहले उसमें कूद जाती है और वहां पे जाके वो सॉल्व करती है। तो सर्ट इनके रिकमेंडेशंस के हिसाब से ओके सर्विलियंस स्टैंडर्ड्स बनाएंगे अंडर क्लॉज 23। अगर इस तरीके का हार्ड अगर प्रोविजन सकते हैं और पैसे इन्वेस्ट करने के प्रोविजन सकते हैं, स्मॉलर सर्विस प्रोवाइडेड लाइक सिग्नल, ऐसे जो व्हाट्सएप के जो कॉम्पिटिटर्स है ये तो कंप्लाई नहीं करेंगे ड्यू टू कॉस्ट एंड प्राइवेसी कंसर्न्स, वो कंप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज लीड टू लेस इनोवेशन एंड प्राइवेसी को और अच्छे से इनोवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी प्राइवेसी हम लोगों को देंगे वो तो गवर्नमेंट को मालूम ही हो जा रहा। तो व्हाई विल आई वॉच फॉर ए प्राइवेसी थिंग, राइट। मैं क्यों प्राइवेसी के लिए पे करूं, राइट। मैं नहीं पे करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जो भी प्राइवेसी मुझे ऐप वाले दे रहे हैं वो तो गवर्नमेंट वैसे भी इन्फ्रिंज कर सकती है, कोई भी मेरा प्राइवेसी देख सकता है। तो फिर ऐसा प्राइवेसी में इनोवेशंस भी नहीं होंगे और छोटे छोटे जो भी है टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर जो भी चल रहे हैं, ओके जूम वाले एक्सेट्रा, जो भी स्टार्टअप से जो कि कम्युनिकेशन दे रहे हैं ऑनलाइन व्हाटएवर इट इज, दे विल गो अवे फ्रॉम द मार्केट बिकॉज उनको प्राइवेसी कंसर्न्स ओके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लोगों के और वो कंप्लाई नहीं करेंगे। प्लस इतना ज्यादा कंप्लेंट्स के लिए जितना कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट भी बेयर नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली ये टेलीकम्युनिकेशंस जो भी रहेंगे ये फिर अंबानी अडानी ऐसे चार चंद लोगों के हाथ में ये पूरा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन जाके डुओपोली बन जाएगी, ठीक है। क्लॉज 25 अगर आप देखते हैं, ओके गिव्स एक्सटेंसिव पावर्स टू द गवर्नमेंट। ओके आपका फोन सस्पेंड किया जा सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है, आपकी कौन सी भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस आप किसी चैनल से आप बात कर रहे हैं वो पूरा सस्पेंड कर सकते हैं इन द नेम ऑफ व्हाट, नेशनल सिक्योरिटी। और नेशनल सिक्योरिटी वायलेट हुआ, इसका डेफिनेशन कुछ दिए ये लोग नहीं दिए। द टर्म नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट डिफाइंड। आप कौन से एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन को बोलेंगे कि ये थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है, आप कौन सी एक्टिविटी के बोलेंगे, ये एक्टिविटी ग्राउंड्स नहीं लिखे गए हैं। दैट इट मींस व्हाट, कंप्लीट पावर से गवर्नमेंट के पास आपके कौन से भी चैनल्स को ओके रोक डाले। क्लास 34 imposes a positive duty on users not to provide false particular। नाउ देखिए मैं अगर मेरा इंफॉर्मेशन देता हूं तो प्रॉपरली देना है, रॉन्ग नहीं देना है। अगर रॉन्ग कोई इंफॉर्मेशन देता है अपने बारे में या फेसबुक पे रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है या इंस्टा पे रॉन्ग, तो ये बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी डेटिंग एप्स पे, राइट। डेटिंग एप्स में जनरली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। बेसिकली किसी को जेन्युइन भी होते हैं बट उनको फेस दिखाना नहीं होता है या उनको बायोडाटा बताना नहीं होता है, पहले कनेक्ट करके बाद में बात करेंगे, बाद में भेजेंगे। इस तरीके भी लोग होते हैं जो कि इंट्रोवर्ट होते हैं। तो अगर ये प्रॉपरली अगर फॉल्स पर्टिकुलर देना नहीं है, आपके बारे में आपको करेक्ट बोलना है, तो डेटिंग एप्स तो वैसे ही नहीं चलेंगे, ठीक है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। मैं तो एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दिया। शादी मुबारक भी है, आप ये भी देख सकते हैं, शादी.com भी है। इस तरीके के वहां पे अगर आप छुपाना चाहते हैं आपकी आइडेंटिटी, डिवोर्सी है या कैंसर पेशेंट्स है, तो आप नहीं लिख पाएंगे ना ये सब चीजें, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नहीं लिखे तो आपके ऊपर लीगल प्रोसिक्यूशन होगा, आपके ऊपर केस होगा, लाइक दैट दे आर सेइंग। तो ये हमारे पर पॉजिटिव ड्यूटी तो कम, मुझे तो ऐसी दिखी है नेगेटिव ड्यूटी है। ओके क्लॉज 51 रिक्वायर्ड सर्विस प्रोवाइडर, जो भी एयरटेल वाले हैं, रिलायंस जियो वाले हैं, उनके ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि टू सप्लाई यूजर इंफॉर्मेशन टू ऑथराइज्ड ऑफिसर्स, ओके नॉट ओनली फॉर पेंडिंग बट ऑल्सो फॉर एप्रीहेंडेड सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स।
ओके सो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, जो टेलीकम्युनिकेशन के हो या एडवोकेट्स हो, जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि आपके पास कितने क्लाइंट्स है और कौन से वजह से आपके पास क्लाइंट्स आए हैं, तो उनको भी उनके बारे में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि सिविल केसेस में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो अगेन यहाँ पे एडवोकेट्स को प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट, बिकॉज आई एम ऑल्सो एडवोकेट। हम एक ओथ लेते हैं कि हम किसी की प्राइवेसी, डॉक्टर्स भी एक ओथ लेती है, हम किसी की प्राइवेसी नहीं बोलेंगे। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी आपके क्लाइंट्स है तो आप बोलना चाहिए ओके उनको, तो फिर यहाँ पे क्लाइंट कहाँ आएंगे, तो मेरा तो फिर बिजनेस मार खाया जाएगा, मेरी इनकम मार खाई जाएगी। तो यहाँ पे कुछ आया नहीं है प्रॉपरली गवर्नमेंट के तरफ से, एनी प्रमोशन इज नॉट देयर। Clause 53 also says that despite an expansion of power under the draft continues with insufficient procedural safeguards। देखिए यहाँ पे इतना सारा हमारा डेटा ले रहे हैं, ओके अनऑथराइज्डली ले रहे हैं, अनकंडीशनल ले रहे हैं, ओपेक मैनर में ले रहे हैं, कौन सा भी अकाउंट बिना हमें पूछे सस्पेंड कर सकते हैं, झूठ नहीं बोलना बोल के है, ओके प्रोसिक्यूशन होगा बोल के बोल रहे हैं, ठीक है, और आपकी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देना है, हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से हर चीज बोले, मगर ये बिल में ये नहीं बताया गया है कि आपकी प्राइवेसी किस तरीके से सेफगार्ड करेंगी गवर्नमेंट, किसको देंगी किसको नहीं देंगी, और कौन से ग्राउंड्स पे आपकी प्राइवेसी लीक नहीं होगी, ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है फाइन। ये जो मैसिव एक्सपेंशन हो रहा है लीगली सैंक्शन, पहले सर्विलियंस इलीगली करते थे, अब तो लॉ ला के जब सैंक्शन करना, लॉ ला के सर्विलियंस करना शुरू कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ इंडियंस विल बी सर्विलियंस, ओके, और डेटा कलेक्शन भी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। तो इतना ज्यादा सर्विलियंस अब होने वाला है ऑन एवरी इंडिविजुअल। सो गवर्नमेंट शुड ऑलवेज थिंक दैट कि ठीक है नेशनल सिक्योरिटी की बात है कोई बात नहीं, बट आप बैलेंस करिए, राइट टू प्राइवेसी को ही बैलेंस करिए। हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है, ये वायलेट नहीं होना चाहिए, और नेशनल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है। सो वी शुड स्ट्राइक ए बैलेंस इन व्हाट, इन दिस टू। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था पुट्टू स्वामी जजमेंट। पुट्टू स्वामी जजमेंट के तहत अगर गवर्नमेंट करती है, ओके, पुट्टू स्वामी में 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बताए थे, उसमें थी एक तो लीगली कर सकते हैं या नहीं, उसके में थी प्रोपोर्शनलिटी कर सकते हैं या नहीं, और एक भी उसमें था 3 इंपॉर्टेंट एरियाज बताए थे। अगर ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज, ऑब्जेक्टिविटी थी शायद, राइट, 3 इंपॉर्टेंट एरियाज अगर सेटिस्फाई होते हैं किसी इंडिविजुअल के, देन आप सर्विलेंस करो। तो अगर पुट्टू स्वामी कोर्ट जजमेंट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है गवर्नमेंट वो फॉलो करती है, तो देयर इज अ डेफिनेट balance will be achieved with regard to the national security and also with respect to what non-infringement of right to privacy of an individual. This is all about today's lecture. I hope that this is all clear to you. If you have any doubts, please write in the comment section. I'll be more happy to help you out. I'll see you tomorrow with more better tutorials. Okay, thanks a lot for watching to me. Keep sharing. Bye bye. Have a very good day.